हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं परमजीत आप लोगों का यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम सब मिलकर हिंदी की क्लास करेंगे। ठीक है। जैक बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो कि क्लास 10 के हैं, ठीक है, जो क्लास 10 के हैं उनका हिंदी का चैप्टर 3 आज मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, चैप्टर 3 जिसका नाम है देव। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे कि देव द्वारा रचित प्रथम सवैये में यहाँ हम सवैये और कवित्व को देखेंगे। ठीक है, देव द्वारा रचित जो सवैये और कवित्व दिए गए हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में बताए गए हैं, उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के द्वारा। ठीक है बच्चों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो के साथ चलिए, तभी आपको पूरा का पूरा जो सवैया है और जो कवित्व है जो दिया गया है उसको आप समझ पाएंगे, आसानी से उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देव द्वारा रचित प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है बच्चों, जो सामंती प्रवृत्ति का है, तथा कवित्व के अंतर्गत प्रथम कवित्व में वसंत ऋतु को बालक के रूप में दर्शाकर प्रकृति के साथ उसका संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, और दूसरे कवित्व में शरतकालीन पूर्णिमा की कांति को अनेक उपमानों में के माध्यम से वर्णित किया गया है। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति के द्वारा नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर कवि ने अलंकारिता एवं श्रृंगारिता को प्रमुखता से उनको प्रमुख रख के, ठीक है, उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देख के यहाँ पे प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम प्रस्तुत पाठ में, जिस पाठ का नाम है देव, उसमें जो देव हैं, जो कवि हैं, उनका परिचय पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, देव का जन्म इटावा में यानी उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है, जिनको हम सब देव के नाम से जानते हैं। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। ठीक है, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। ठीक है, उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे जो कवित्व और सवैया, यहाँ जो संकलित कवित्व और सवैयों में से एक और जहाँ रूप सौंदर्य को अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी और प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी। ठीक है, पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें उस युग को सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रंगात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक माना गया है। ठीक है, प्रेम के सहज चित्र उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं बच्चों। दरबारी संस्कृति, प्रकृति व आश्रयदाताओं का चित्रण भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देव के छंद, योजना, अलंकार, तत्सम शब्दावली का आदि प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं सवैया से। ठीक है, सवैया की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, पायनी नुपुर मंजू बरजे, कटी किंकनी के धुनु की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत,
ये हुल से वनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद्र जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। कवि कहते हैं बच्चों कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल है जो उनके चलने पर बज रही है। कमर में जो करधनी है वो सुशोभित है, जिसकी मधुर ध्वनि मोहित कर रही है। उनके श्यामल तन पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। हृदय पर पड़ी हुई जंगली फूलों की माला उनकी शोभा में चार चांद लगा रही है। ठीक है। उनके मस्तक पर, उनके सिर के ऊपर ललाट में सुंदर मुकुट विराजमान है। सिर के ऊपर उनके नेत्र बड़े और शरारत से भरे हुए हैं। आपको पता ही है श्री कृष्ण जी बहुत ही शरारती प्रवृत्ति के थे। ठीक है। और उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान शांतिपूर्ण कांतिपूर्ण है। उनके मुख पर चांदनी के समान सुंदर मंद मंद मुस्कान फैल रही है। आज ब्रज के दूल्हा कृष्ण विश्वरूपी मंदिर में प्रज्वलित दीपक के समान सुंदर एवं आभायुक्त लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे शोभायुक्त भगवान श्री कृष्ण की जय हो। उनका यह रूप अमर रहे तथा वे सभी भक्तों की सहायता करें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे जो पहला कवित है हम उसे पढ़ते हैं। डार द्रुम परलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दय। पवन झुलावे केरी कीर वर्तावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दय। पुरित पराग सौ उतारो करे राय नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दय। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दय। ठीक है, तो इस पंक्ति को हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है। कवि देव वसंत ऋतु की कल्पना कामदेव की शिशु के रूप में करते हुए कहते हैं कि पेड़ की डाली उस बालक का पालना है तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। बालक के सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ जो उसके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है। ठीक है। हवा उसे झूला झुला रही है। मोर और तोता मीठे स्वर से बातें करके उसका मन बहला रहे हैं। कोयल आकर उसे हिलाती है और ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न कर रही है, अर्थात उसके मन को बहला रही है। कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डालकर पराग रूपी राई और नमक से उसकी नज़र उतारने की रस्म पूरी कर रही है ताकि बसंत रूपी शिशु को किसी की भी नज़र ना लगे। राजा कामदेव के बसंत रूपी शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रहा है। भाव यह है, यहाँ बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ प्रेम भरा संबंध स्थापित किया गया है कवि के द्वारा। ठीक है बच्चों, भाव यह है यहाँ कि चारों ओर बसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है जिसके कारण पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे कवित को पढ़ते हैं कि क्या है। फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन पर संबंध। तारा सी तरुणी तामे ठाठी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। पूर्णिमा की रात में आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है ना। उसकी सुंदरता श्वेत दही के समुद्र के समान उमड़ रही है, वह कम नहीं हो रही। वह सुंदरता दूध में से निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल रही है, जिसके कारण उसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना हुआ है। आकाश रूपी मंदिर में तारे युवतियों के समान खड़े झिलमिलाते से प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और उनकी चमक ऐसी लग रही है जैसे
मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस के साथ मिलकर प्रदीप्त हो उठी है। आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। कवि का भाव यहाँ यह है बच्चों कि शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से भी सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपके प्रस्तुत पाठ में यहाँ जो एक सवैया दिया था और एक दो कवित्त दिए गए थे, प्रथम कवित्त और द्वितीय कवित्त, जो मैंने दोनों ही आपको समझा दिया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। एक एक पंक्ति को हिंदी अनुवाद में बता दिया, उसके अर्थ को समझा दिया। आशा करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा अर्थ, इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों आपको चैप्टर 3 को पढ़ के, जिस चैप्टर का नाम है देव, वो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को आप शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं परमजीत आप लोगों के लिए आज की वीडियो में इतना ही लेकर के आई थी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्द आऊँगी। ठीक है, चैप्टर 4 पार्ट 4 हिंदी का चैप्टर 4 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, और उसे भी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। अभी तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।